तो अब तक हम पढ़ चुके हैं पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। रजिस्टर हमें पता है कि इससे कलेक्शन ऑफ एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स मतलब एन फ्लिप फ्लॉप्स मतलब एन बिट ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए हम एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने 4 बिट रजिस्टर लिखा है, दैट मीन मुझे 4 बिट डाटा स्टोर करना है और 4 बिट के लिए मुझे 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए ही चाहिए। एंड रजिस्टर है डाटा स्टोर करता है, वी नो दैट। एंड आज हम पढ़ रहे हैं SISO। SISO का मतलब सीरियल इन एंड सीरियल आउट। सीरियली हम डाटा को इनपुट देंगे और सीरियली हमारा आउटपुट बाहर जाएगा, राइट। ठीक है, तो हम ऑलरेडी 4 फ्लिप फ्लॉप ले चुके हैं। इन चारों पे हमने क्लॉक दी हुई है और मैंने बताया था कि एज ट्रिगर्ड क्लॉक हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं और एज का ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। मैंने बताया कि रजिस्टर जो है सिंक्रोनस होते हैं और रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से बन रहे हैं। फ्लिप फ्लॉप्स खुद सिंक्रोनस हैं, दैट सिंक्रोनस आई मीन सिक्वेंशियल हैं और सिक्वेंशियल सर्किट्स में हमेशा क्लॉक होती ही होती है। और सिंक्रोनस मैंने बोला, सिंक्रोनस इसलिए बोला है क्योंकि चारों फ्लिप फ्लॉप पे एक ही क्लॉक सिग्नल जा रही है। मतलब जैसे ही यहाँ पे कोई ट्रांजिशन होगा 0 से 1 को लेकर, जैसे ही वो ट्रांजिशन होगा ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा, मतलब चारों एक साथ ऑन होंगे। दैट मीन्स सिंक्रोनसली ये पूरा रजिस्टर काम कर रहा है, चारों फ्लिप फ्लॉप्स एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए इसे सिंक्रोनस क्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट पढ़ना है। सीरियल इनपुट है मतलब सीरियली एक एक बिट करके हम डाटा देंगे, एक एक बिट करके देंगे। दैट मीन सिर्फ इनपुट यहाँ से एक बिट का ही जाएगा एक टाइम पे। पैरेलल इनपुट में क्या था कि पैरेलली सिंगल टाइम पे हम चारों फ्लिप फ्लॉप को 4 इनपुट दे रहे थे। पैरेलल आउटपुट था तो चारों आउटपुट एक ही टाइम पे कलेक्टिवली हम ले रहे थे। पर सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट मतलब एक टाइम पे एक ही बिट डाटा दिया जाएगा सीरियली, राइट। और सीरियली एक टाइम पे एक ही बिट आउटपुट लिया जाएगा, राइट। तो सीरियल इनपुट आउटपुट समझ आ गया। तो अब इन चारों फ्लिप फ्लॉप्स का आपस में कनेक्शन कैसे है। अब ये वाला बिट तो हमारा इनपुट नहीं हो सकता क्योंकि ये पैरेलल रजिस्टर नहीं है। अगर पैरेलल होता तो हम डायरेक्ट यहाँ से इनपुट दे रहे होते, बट सीरियल है तो सिर्फ एक ही जगह से ले सकते हैं, वो हम यहाँ दे चुके हैं। तो इस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट कहाँ से होगा। इस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट प्रीवियस मतलब MS, अगर ये MSB है तो MSB वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही इसका आउटपुट इसका इनपुट है, इसका आउटपुट इसका इनपुट है और यहाँ से हमारा आउटपुट यहाँ से आएगा। तो पूरा रजिस्टर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा रजिस्टर है। इस पूरे रजिस्टर का इनपुट यहाँ से है, आउटपुट यहाँ से है। इस रजिस्टर के बाहर ये जो आउटपुट आएगा ना, ये हमें हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है। ठीक है, यहाँ हम मानेंगे यहाँ हमारा डाटा क्या हमें रिसीव हुआ है फाइनल स्टेज में, राइट। तो अगर मान लो मुझे कोई भी डाटा स्टोर कराना है, मान लीजिए मैं 1011 कराना चाहती हूँ, तो मैं 1011 को एक एक बिट करके यहाँ से ट्रांसमिट कराऊंगी और हम देखते हैं कि यहाँ से कैसे आउटपुट आता है। तो इनिशियल स्टेज में मैं मान लेती हूँ कि चारों फ्लिप फ्लॉप पे मेरा वैल्यू क्या थी, 0 थी। ये 0 मतलब इन चारों आउटपुट पे Q3 Q2 Q1 Q0 पे चारों पे 0 था। मेरा इनिशियल रजिस्टर ऑफ था तो चारों पे वैल्यू 0 थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले डाटा जब ट्रांसमिट कराने जाऊँगी तो पहले 1 इनपुट करूँगी, फिर नेक्स्ट क्लॉक में 0 इनपुट करूँगी, फिर 1 करूँगी, फिर 1 करूँगी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लॉक में हमारा इनपुट क्या आया, 1 आया, राइट। तो इसको तो इनपुट 1 हुआ, इसको इनपुट 1 हुआ फर्स्ट क्लॉक में, तो आउटपुट 1 हो गया। क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें, डी में हमें पता है कि जो इनपुट पे होता है वही आउटपुट पे आ जाता है थोड़े से डिले के बाद, राइट। तो 1 तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पे जो 0 था, ये जो 0 था ये ट्रांसमिट होके यहाँ 0 गया, तो ये 0 अब यहाँ आ गया, राइट। ये वाला 0 ट्रांसमिट होके इस फ्लिप फ्लॉप के थ्रू यहाँ आ गया और ये वाला 0 हमारे पास इधर 0 आ गया।
इसके आउटपुट को मतलब ये जो सीरियल आउटपुट हम फाइनल सिस्टम का रिसीव करेंगे उसको मैं यहाँ लिख लूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्लॉक जब हमने दी तो इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या हो गया 1, इसका 0, इसका 0 और इसका ये वाला 0, ये हमारे यहाँ रिसीव हुआ। तो हमने फर्स्ट क्लॉक में अपना सीरियल तो इनपुट करा लिया था सीरियली, बट हमारा आउटपुट अभी तक हमें ये रिसीव हुआ नहीं है। ये तो हमें इस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट यहाँ आउटपुट रिसीव हुआ है, बट जो फाइनल रजिस्टर का आउटपुट है ये 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लॉक आई तो क्या होगा, अब ये जो आउटपुट है यहाँ पे 1 है, राइट, ये 1 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। ये जो 0 है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और ये वाली जो 0 है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, उसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, है ना, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट क्लॉक में ये वाला 0, इन पहली क्लॉक में तो ये 1 आ चुका था ना, नेक्स्ट क्लॉक में ये 0 यहाँ आया था, राइट, ये 0 यहाँ आया था, और ये 1 यहाँ आया, ये 0 यहाँ आया, ये 0 यहाँ आया जो मैंने यहाँ लिखा है, राइट। अब थर्ड क्लॉक आई तो ये 1 यहाँ से इनपुट हुआ और यहाँ पे आउटपुट हो गया, इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो गया, और ये 0 यहाँ से इनपुट हुआ था और ये इधर आउटपुट हो गया, राइट। ये 1 था पहले यहाँ पे, ये यहाँ पे आउटपुट हो गया, ये 0 था पहले, ये इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ क्लॉक में ये वाला 1 इनपुट होगा तो ये 1 यहाँ आ गया इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में, ये 1 था, ये इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे आ गया, और ये 0 था, ये इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे आ गया, और ये 1 था, ये इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे आ गया, तो उसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लॉक आई, नेक्स्ट आई तो हमें तो 4 बिट स्टोर कराने थे, तो अभी हम नहीं देखते हैं कि यहाँ पे जो भी डाटा रहा हो उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है कि 0 जो बाकी के 1 तो आ गया, फर्स्ट बिट जो हमने भेजी थी, फर्स्ट क्लॉक में जो हमने 1 बिट भेजी थी वो हमें आउटपुट में फोर्थ क्लॉक में मिल रही है ना। फर्स्ट क्लॉक में हमने यहाँ पे 1 भेजा था इस फ्लिप फ्लॉप को, बट हमारे रजिस्टर से ये 1 कब बाहर निकला, फोर्थ क्लॉक में बाहर निकला, है ना। अब हम चाहते हैं कि ये 0 और 1 भी बाहर आ जाए, तो अब हम देखते हैं कि ये कब तक पहुँचेंगे। तो अभी हमारे पास 1 आ चुका है, तो अब हमारी जो फिफ्थ क्लॉक आएगी उस फिफ्थ क्लॉक में ये 1 क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 0 कहाँ जाएगा, इसके आउटपुट पे आ जाएगा ना। अब फिर से हमारी नेक्स्ट क्लॉक जाएगी, तो यहाँ पे ये जो 1 है ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, और ये वाला जो 1 था ये यहाँ आ जाएगा। फिर जो लास्ट क्लॉक आएगी तो यहाँ पे जो 1 था ये हमारे पास यहाँ आउटपुट आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली 1011 जो हम यहाँ पे सीरियली इनपुट कराया था वो हमारे पास सीरियली आउटपुट यहाँ हमें रिसीव हो गया 1011 एज इट इज़। तो ये सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट ने बेसिकली 4 बिट को ट्रांसफ़र कराने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन क्लॉक्स यूज़ किए हैं। 7 क्लॉक यूज टू ट्रांसमिट टू सेंड 4 बिट डेटा, है ना। तो हुआ क्या था, अगर हम इसे सिंपल ब्लॉक डायग्राम में समझें तो इसे इस तरह से देखो कि ये 4 मान लो मेरे पास अपने फ्लिप फ्लॉप्स हैं, चारों 0 0 0 0 थे स्टार्टिंग में। इनिशियली जब हमारी फर्स्ट क्लॉक आई तो मैंने इस फ्लिप फ्लॉप को 1 एंट्री दी थी ना, और ये 0 यहाँ आया, ये 0 यहाँ आया और ये 0 यहाँ आया, है ना। और सेकंड क्लॉक आई तो फिर हम क्या एंट्री दे रहे हैं,
1 0 1 1 की ना, तो 1 यहाँ आ गया। सेकेंड क्लॉक आई तो अभी 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा। थर्ड क्लॉक हुई तो ये वाला 1 थर्ड बिट इस फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट आएगी, ये 0 इसमें आएगी, ये 1 यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ आएगा, राइट। अब फोर्थ क्लॉक आएगी तो फोर्थ क्लॉक आई तो ये जो लास्ट वाला 1 था ये इनपुट हुआ इस फ्लिप फ्लॉप को, इसका आउटपुट आया, और ये 1 नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो गया, ये नेक्स्ट का और ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का है। तो अब इस टाइम में देखो हमारा हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे ये वाली जो बिट होगी इसको हम, ये जो आउटपुट लास्ट वाली बिट होगी इसको हम अपना रिफ रजिस्टर का आउटपुट कंसिडर करेंगे, है ना। तो पहले से क्या आउटपुट चले आ रहे थे, 0 0 0। फोर्थ क्लॉक में हमने देखा 1 आ गया। अब फिफ्थ में देखेंगे, यहाँ पे मैं डॉट के लिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट 1 0 1 1 ही करना था, उसके बाद कुछ भी आ रहा है हम केयर नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ 1 0 1 1 पे ही ध्यान देखेंगे। तो यहाँ मैं डॉट केयर लगाती कि मुझे नहीं मालूम क्या क्या है, मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, बट हमें ये बताया कि इस फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा, यानी हमारा नेक्स्ट आउटपुट क्या हुआ, 0 हुआ, वो 0 हमने यहाँ लिखा है। फिर उससे नेक्स्ट में ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में आएगा और ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है और ये 1 हमने यहाँ लिखा है। फिर नेक्स्ट क्लॉक में क्या होगा, ये वाला 1 भी इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में आ जाएगा और ये यहाँ आ गया। तो टोटल कितनी क्लॉक लगी, 5 6 7 क्लॉक्स लगी। पर आप देखो कि सिर्फ एक बिट को, जो सबसे पहली वाली बिट है, सिर्फ इस 1 को इनपुट से आउटपुट में पहुंचने में कितना टाइम लगा, 1 क्लॉक 2 क्लॉक 3 क्लॉक और चौथी क्लॉक में ये हमारे पास आउटपुट में थी। तो एक बिट को, सिंगल बिट को इनपुट से आउटपुट पहुंचने में कितना टाइम लगा, 1 2 3 और चौथे में हमारे पास थी यहाँ आउटपुट में। तो टोटल इस रजिस्टर का डिले कितना हो गया, 4 प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप, है ना, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप का डिले, इसका डिले, इसका डिले, इसका डिले, तो ये 4 फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले इस रजिस्टर का डिले बन जाता है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि सीरियली डाटा इनपुट कराने के लिए हमें कितनी क्लॉक्स लगी, हमें लगी 3 क्लॉक इनपुट कराने के लिए। पहली क्लॉक यहाँ इनपुट कराई, दूसरी क्लॉक यहाँ इनपुट कराई, तीसरी क्लॉक, फिर ये 1 यहाँ इनपुट हुआ और चौथी क्लॉक में हमारा 1 आउटपुट में आ गया। तो इनपुट कराने में कितनी क्लॉक लगी, एक लगी, सॉरी एक नहीं 3 क्लॉक लगी, है ना। और आउटपुट हमारे पास 3 क्लॉक के बाद आ गया, राइट। तो हमें सॉरी मेरे कहने का मतलब है कि आउटपुट पहुंचाने में मुझे 1 क्लॉक 2 क्लॉक 3 क्लॉक और चौथी क्लॉक में हमारा आउटपुट पे आ गया था। तो सीरियली आउटपुट कराने के लिए हमें 3 क्लॉक लगते हैं और सीरियली इनपुट कराने के लिए मुझे सिंगल बिट को इनपुट कराने के लिए कितनी क्लॉक लगी, 1 ही क्लॉक लगी, यहीं से इनपुट हो रहा था। तो एक फर्स्ट क्लॉक में ही मेरा 1 यहाँ से इनपुट हो गया था रजिस्टर में। तो सीरियली इनपुट कराने में 1 क्लॉक लगी और आउटपुट कराने में 3 क्लॉक लगी। फिर हम देख रहे हैं कि 4 क्लॉक में हमारे पास यहाँ डाटा आ गया। उसके बाद 5वें क्लॉक में नेक्स्ट बिट आ गई और 6 क्लॉक में फिर उससे अगली बिट आ गई और 7 क्लॉक में उससे अगली बिट आ गई। तो हमारे पास 4 क्लॉक में ये चारों बिट गई, लेकिन इस पहली बिट को इनपुट से आउटपुट पहुंचने में हमारे पास हमें 3 क्लॉक पल्सेस लगी हैं, है ना। और डिले कितना लगा, 4 इंटू प्रोपगेशन डिले ऑफ सिंगल फ्लिप फ्लॉप, राइट। तो ये सीरियल इनपुट आउटपुट में कितना लगता है उतना हमें यहाँ से हमने देख लिया कितनी क्लॉक पल्सेस लगती हैं, कितना टाइम लगता है। तो यहाँ से हम एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मान लो मुझे n बिट डाटा स्टोर कराना है, n बिट डाटा के लिए सबसे पहले तो मुझे
n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने हैं, राइट। n फ्लिप फ्लॉप मैं यूज़ करूँगी और मुझे इनपुट से आउटपुट पहुँचाने में, आउटपुट रिसीव करने में 4 बिट के लिए अगर 3 क्लॉक लगी तो n बिट डाटा के लिए कितनी क्लॉक लगेंगी? n माइनस 1 क्लॉक पल्सेस मुझे सीरियली आउटपुट रिसीव करने में लगेंगे, राइट। तो ये हमारा यहाँ से सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट का वर्किंग था और ये उसकी एनालिसिस थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।